जादुई गुलाब का घर। सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ सुनीता कबूतरी के साथ एक किराए के घर में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया की माँ ने उसे पिता की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दिया। घर की सारी जिम्मेदारी सुनीता ने बखूबी निभाई। टूनी चिड़िया की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए सुनीता सब्जियां लेकर जंगल में इस डाल से उस डाल पर बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उनके घर का गुजारा चलता। सुनीता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी टूनी चिड़िया को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसलिए सुनीता ने टूनी चिड़िया का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब सुनीता सब्जियां बेचकर वापस लौट रही थी, तभी अचानक से जोरों का तूफान आया और वो उस तूफान में गिरकर मर गई। अब टूनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर टूनी चिड़िया जब स्कूल गई तो टीचर ने उससे कहा, टूनी, तुमने 2 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं की। जल्दी से फीस जमा करो, वरना तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मैम, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मेरी आपसे विनती है मैम, प्लीज़ मुझे स्कूल से मत निकालो। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ मैम। अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, जाकर किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो। हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। अगर तुम्हारे पास स्कूल की फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं हैं, तुम स्कूल से बाहर जा सकती हो। तभी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की बोली, अरे मैम, इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो ये स्कूल की फीस कैसे भरेगी? गरीब लोग। ये बात सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया रोते हुए वापस घर आ गई। तभी वहां पर उसकी मकान मालकिन चमेली ताई आई और बोली, सुन लड़की, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। तुमने पिछले 2 महीने से मेरा किराया नहीं दिया है। आंटी, आपको तो सब कुछ पता है, आप सब जानती हैं। मेरे पास किराया का पैसा देने के लिए नहीं है। मैं जब कमाऊंगी तब मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मुझे घर से मत निकालिए प्लीज़ आंटी जी। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुम इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लाकर मुझे दे देगी? और तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए मेरा जल्दी से मकान खाली कर दे और जाकर किसी अनाथालय में रह ले। चमेली ताई ने टूनी चिड़िया की एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। टूनी के पास रहने का अब कोई भी ठिकाना नहीं था और वो दुखी होकर एक पार्क में जाकर बैठकर रोने लगी। टूनी को भूखे प्यासे 2-3 दिन बीत गए। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया परेशान होकर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया, जहां पर कुछ लड़के लड़कियां खाना खा रहे थे। टूनी उनके पास गई और बोली,